नमस्कार, मैं मौसमी। आज शुगर डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसको केयर करने के लिए मैं कुछ प्राकृतिक तत्व बताएंगे। घर में कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं, खान पान के ऊपर ध्यान रखते हुए पूरा जीवन शैली जो है हमारा पूरा दिन का उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और जिसको नहीं है, कभी शुगर जैसा प्रॉब्लम नहीं होएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब रात को सोता है तो पूर्व दक्षिण पूरब दक्षिण सिर रख के सोएंगे, तो उसमें हमारा शरीर का ऑक्सीजन नाक से जो लेता है तो शरीर में ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगा। ओके। और जब हम लोग सुबह नींद आँख खोला तो उसके बाद तुरंत नहीं उठेंगे। हम लोग को ध्यान रखना है, हमारा शरीर में कम से कम 5 लीटर ब्लड रहता है, तो विश्राम अवस्था में शरीर कुछ काम नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम लोग विश्राम हो गया, फिर हम लोग नींद आँख खोला तो हम लोग क्या करेंगे, बिस्तर में ही हम लोग को बाएं साइड में करवट लेंगे, दाएं साइड में ऐसा हिलाएंगे शरीर को, हाथ पैर गर्दन सब हिलाते हुए, फिर बाएं साइड में करवट लेके, फिर दाएं साइड में करवट लेके हम लोग उठ के बैठेंगे। उठने के बाद हम लोग को काम क्या है, लाड़ा का हम लोग जो हाथ का गरम करके आँख के ऊपर देना है, फिर लाड़ा, मुंह का लाड़ा, जैसे कि रात को ब्रश करके हम लोग सोते हैं और सुबह वो लाड़ा हमारा शरीर का खुद का लाड़ा मिनरल्स बन जाता है। तो ये मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ लाभदायक है। तो हमारा आँखों का रोशनी अच्छा रहने के लिए तो ये मुंह का लाड़ा दोनों आँखों में बासी लाड़ा देंगे, जैसे काजल लगाता है ऐसा हाथों का सहारे में दोनों आँखों में देंगे। फिर हम लोग उठ के बैठेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपरों में बैठेंगे और गुनगुना पानी लेके बैठेंगे, और इतना सा अदरक का टुकड़ा, इतना सा हल्दी का टुकड़ा और 5 से 10 कड़ी पत्ता हम लोग लेके चबाते हुए ऊपरों में, मतलब मौलासन में बैठ के वो चबा चबा के गर्म पानी के साथ पिएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, पूरा शरीर ऊर्जावान होता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, और हमारा डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो पूरा दिन में जो तकलीफ होता है धीरे 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 हमारे शरीर को एकदम सिस्टम में लेके आता है। अंदर का जो सब पार्ट सब ऑर्गन्स है तो वो सब ठीक होने लगता है। ओके। डायबिटीज़ से छुटकारा मिलने के लिए पहला हम लोग को वो 3 तत्व सेवन करना है, अदरक, हल्दी और कड़ी पत्ता चबा चबा के। तो इसमें हमारा डाइजेस्ट सिस्टम एकदम, लीवर सब एकदम सब ओके हो जाता है। फिर हम लोगों को खोल के पेट साफ हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्राणायाम करेंगे। कपालभाति बेस्ट है, प्राणायाम अनुलोम बेस्ट है। इसमें हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, पेट का पैनक्रियास क्रियाशील हो जाता है। तो ये प्राणायाम के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया। तो अभी मैं खान पान के ऊपर बात करेंगे, तो प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो हम लोग योगा थोड़ा कर लिया, फिर नाश्ता करने का टाइम हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने का टाइम हम लोग जो खाना खाता है नाश्ते का टाइम, तो उसके साथ हम लोग ध्यान रखेंगे, पहले फ्रूट हम लोगों को, मतलब वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम हम लोगों को सलाद फ्रूट खाना है। तो फ्रूट लीजिए पहला, सुबह खाली पेट में अलग अलग 3 से 5 अलग अलग फ्रूट लीजिए। शरीर का वजन के हिसाब से 50 ग्राम वजन, 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम फ्रूट लेना है काट के। और क्या करेंगे, हम लोग वो फ्रूट चबा चबा के लिक्विड बना के खाएंगे। और फिर हम लोग उसके बाद जो खाना खाता है हम लोग नाश्ते में वो खा सकते हैं। अभी पहले हम लोग जो नॉर्मली नाश्ता करते हैं, तो अभी ये फ्रूट ऐड हो गया तो हमारा वो खाना कम जाएगा, पहले फ्रूट आ गया, तो इसमें हमारा शरीर और हमारा ताकतवर होएगा, ऊर्जावान होएगा, क्रियाशील होएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होएगा, सब कुछ सिस्टम में आएगा। पौष्टिक आहार जा रहा है बोल के। ओके। चबा चबा के खाएंगे, अच्छे से खाएंगे। ये हो गया नाश्ता। फिर हमारा आ रहा है दोपहर में लंच। अभी मैंने पहले 7 गुना बताया, हाँ, तो अभी करेंगे लंच का पहले सलाद अलग अलग सलाद हम लोग को 5 गुना लेना है, मतलब 5 भाग लेना है। हाँ, 50 किलो वजन है तो 5 ग्राम सलाद लेना है, पत्ता वाला साग, जैसे कि मूली, गाजर, टमाटो, खीरा,
मूली का पत्ता, पेरू का पत्ता, पान का पत्ता, तो सलाद का जो पत्ता मिलता है, सब कुछ पत्ता के साथ हम लोग सलाद खाएंगे, चबा चबा के लिक्विड बना के खाएंगे। और उसके बाद तुरंत बाद जो हम लोग लंच में खाता है वो खाएंगे। तो हो गया। अभी देखो जो लंच लेता है खाना, उसमें धीरे धीरे वो भी कम होते जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा ऐड हो गया सलाद, है ना। तो सलाद खाने का पहले ही खाना है। फिर हम लोग खाना खाया, उसके बाद हम लोग मैं पानी का सिस्टम ही बताया। खाना खाने का 1 घंटा पहले पानी 1 गिलास पी लेने का। फिर खाना खाने का टाइम ज़रूरत पड़े तो पानी पियेंगे, नहीं तो खाना खाने का 1 घंटा बाद ही पानी पियेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, जिसको है नहीं ठीक हो जाएगा, क्योर करेंगे, और जिसको नहीं है कभी होएगा नहीं। अभी हम लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ध्यान रखते हुए रात को खाना हम लोग को वो स्किप करना पड़ेगा। तो हम लोग को 7 से 8 बजे, कम से कम 6 बजे ही है, फिर भी सब बिजी लाइफ के लिए मैं 8 बजे रिकमेंड करती हूँ। लास्ट 8 बजे तक खाना डिनर कर लीजिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसको सच में डायबिटीज़ बहुत दवाई लेना पड़ता है, ज़्यादा हो गया, इंसुलिन ये वो लेना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यही बोलेंगे, जो रात का खाना स्किप कर दिए, मतलब नहीं लेने का, मतलब शाम को जो खाएंगे उसमें सिर्फ सलाद ही खाएंगे, सलाद फ्रूट मिक्स करके ले सकते हैं। तो जो रोटी चावल जो खाता है वो स्किप कर दीजिए, और हम लोग फ्रूट सलाद लेंगे। जो पेशेंट है तो आप देखिए ये सब खाएंगे, रात को भूख लगेगा भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पियेंगे, फिर दूसरा दिन सुबह 8 बजे से हम लोग खाना खा सकते हैं। तो हम लोग ऐसा घर में क्योर करेंगे। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर जो दवाई का मात्रा था धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और दवाई बंद नहीं करेंगे तो शुगर लो भी हो जाएगा, क्योंकि इतना डाउन हो जाएगा और शरीर को एकदम एनर्जेटिक फिटनेस आएगा, तो दवाई का ज़रूरत नहीं। तो कंटिन्यू सिस्टम में रहने के लिए तो हम लोग दवाई से दूर रह सकता है। दवाई जो डायबिटीज़ पेशेंट लेता है, तो दवाई के वजह से भी दूसरा प्रॉब्लम आता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, क्या क्या सब चैलेंज आता है, भूख नहीं लगता है, हजम नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे समस्या देखते हैं, हो जाता है। तो हम लोग को पूरा क्योर हो जाता है खाने के ऊपर, और हमारा शरीर शुद्धि होता है, एनर्जेटिक होता है, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। इसके लिए सब लोग को ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए खान पान के ऊपर ध्यान रखेंगे, मन का विचार अच्छा रखेंगे, विश्राम अच्छे से लेंगे, तो हमारा शरीर सब सिस्टम में रहेगा। शुगर तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, दवाई से छुटकारा मिल सकता है। और आशा रखती हूँ आप लोग जानकारी मिलने के बाद आप लोग चालू कीजिए ऐसा प्रोसेस। तो स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और खुश रहिए। ये अभी वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए, तो हर वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।